हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पुरानी क्लासेस के अंदर ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज उसी टॉपिक को ज्योग्राफी के बारे में ही हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे जो थोड़ा सा यूनिवर्स को लेके है और हमारे सौरमंडल को लेके है। कि सबसे पहली बात है होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है कि पूरा यूनिवर्स है, इसके अंदर पूरी पृथ्वी और सब आ जाते हैं। पृथ्वी जैसे और सारे ग्रह, हमारा सूरज, सब सौरमंडल और आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं आपने एक नाम सुना होगा। आकाश गंगाएं ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है और उसी आकाश गंगा के अंदर हमारा एक सौरमंडल भी आता है और हमारे सौरमंडल जैसे बहुत सारे सौरमंडल उस आकाश गंगा के अंदर आते हैं। आकाश गंगा को जैसे बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जो प्राचीन काल में तारों का एक समूह है जिसको बोला जाता है। और ऐसे एक समूह को जो आकाश में एक बहती हुई गंगा जैसा दिखता है, तो प्राचीन काल के लोगों ने उसको एक आकाश गंगा का नाम दे दिया कि आकाश में कोई गंगा बह रही है, एक नदी जैसा वो दिखता है, आकाश गंगा ऐसी है। तो उस आकाश गंगा के अंदर एक आता है सौरमंडल। बहुत सारे सौरमंडल है और उसमें से एक सौरमंडल वो है जिसके अंदर हम रहते हैं और हमारा सौरमंडल है। तो आज सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सौरमंडल है जो उसके सबसे जो मेन केंद्र है, सेंटर है, वो क्या है? सूरज, सन। ठीक है, अब इस सन के चारों साइड बहुत सारे ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो ग्रह है वो चक्कर लगाता है वो है बुध ग्रह। उसके बाद अगला शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर वरुण और अरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण, ये 8 ग्रह हैं जो अभी सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। मतलब मरकरी, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। ठीक है, ये है। और ये चक्कर जो लगा रहे हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार में, मतलब वो गोल चक्कर नहीं लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं दीर्घवृत्ताकार ऐसे करके। मान ले सूरज है और सूरज के ऐसे ऐसे करके वो चक्कर लगा रहे हैं, एक अंडे जैसी शेप के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे बुध ग्रह जो है वो सूरज के बिल्कुल पास है, सबसे पास ग्रह जो सूरज के है वो है बुध। उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल और ऐसे ऐसे करके है, इनकी दूरी बढ़ती जाती है। जो बुध और शुक्र ग्रह है उनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह है और वो क्या है? चंद्रमा। तो ऐसे बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सभी के पास उपग्रह है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, शुक्र ग्रह जो है वो इन सभी ग्रहों के अंदर सबसे गर्म ग्रह है, मतलब तापमान जो है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह का है। ठीक है, तीसरी बात आती है कि सबसे ज़्यादा ग्रह कौन से, सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? तो सब अभी तक जो बृहस्पति को हम सबसे ऊपर रखते थे, लेकिन जो अभी 2020 के अंदर एक नया डेटा है और उसके अंदर कुछ उपग्रह बढ़ गए शनि के, और जो कितने हो गए अब? 82 अब ये उपग्रह हो गए हैं। और अभी बृहस्पति के कितने हैं? 79। ठीक है, अभी डाटा ये है। और मंगल के कितने हैं? 2 हैं और पृथ्वी का 1 है। ठीक है, अब ये ग्रहों के बारे में बात होगी और वो चक्कर कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। मान लेते हैं ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है इस तरीके से। ठीक है, अब पृथ्वी मान लेते हैं ये है। सबसे पहले पृथ्वी और सूरज की हम दूरी पता कर लेते हैं। जो पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी है वो कितनी है? लगभग 15 करोड़, या इसको सही डाटा लिखें तो हम 14 करोड़ 95,98,000 किलोमीटर, ये इसकी दूरी है सूरज और पृथ्वी के बीच की। और जो सूरज और पृथ्वी पे, सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे कितनी देर में पहुंचता है? वो पहुंचता है लगभग 8 मिनट और 31 सेकंड में। ठीक है, तीसरी बात,
ये जो प्रकाश है वो किस गति से आता है, जो सूरज और पृथ्वी पे, सूरज का प्रकाश किस गति से पृथ्वी पे पहुंचता है, वो आता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से। स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है सूरज से पृथ्वी पे आने में उसकी प्रकाश की। और सूरज हमारे सौरमंडल का ऐसा एक ग्रह है जो सभी, एक ऐसा तारा है जो सभी ग्रहों को और उपग्रह जो है क्षुद्र ग्रह हैं सभी को प्रकाश देता है, क्योंकि इनके पास जो ग्रह हैं हमारे 8 ग्रह हैं, इनके पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, सब सूरज से अपना प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं। ठीक है। तीसरी बात, सूरज से दूरी हो गई है, टाइम हो गया है। अब ऐसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का, जैसे सूरज के चक्कर लगाती पृथ्वी, तो पृथ्वी के भी एक चीज चक्कर लगाती है, उसका उपग्रह चक्कर लगाता है और उसका क्या नाम है, चंद्रमा। ये चंद्रमा पृथ्वी के तो चक्कर लगाता ही है, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ सूरज के भी चक्कर लगाता है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी यहाँ से बढ़ते 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 इसके साथ जाएगी, तो चंद्रमा भी इसके साथ बढ़ते बढ़ते, पृथ्वी के साथ बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा आगे 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 आगे। ठीक है। अब जो पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाता है, कितनी देर में लगाता है, लगभग 27 दिन के अंदर। ठीक है, 27 दिन के अंदर चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और पृथ्वी सूरज चक्कर कितनी देर में लगाती है, पूरा चक्कर लगाने में उसको लगता है 365 दिन और 6 घंटे। इतना टाइम उसको लगाने में, चक्कर लगाने में लगता है, 1 साल लगभग लगता है। इसको हम बोलते हैं 365 दिन। 6 घंटे ऐसे होते हैं कि इसको वो हर साल 6 घंटा ऐड होता जाता है, और 6 + 6 + 6 + 6 यानी 24 घंटे। यानी अगला एक दिन जो हम लीप वर्ष मनाते हैं, इसी वजह से मनाते हैं क्योंकि 1 साल में चक्कर लगाते हैं 365 दिन और 6 घंटे में। तो इस 6 घंटे को हम 4 बार 4 साल को इकट्ठा करके एक दिन जोड़ देते हैं, और हर 4 साल में हम एक लीप वर्ष मनाते हैं, और उस एक दिन को हम फरवरी के अंदर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब पृथ्वी और जो चंद्रमा है इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में और सूरज के बारे में, जो हमारे एक सौरमंडल का हिस्सा है। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज। अब थोड़ा सा एक चीज और आपको पता होगा, अपने एक ग्रह का नाम सुना होगा, उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो क्या था कि एक ग्रह था जिसको हम 9वां ग्रह मानते थे, लेकिन अगस्त 2006 में उसको बोना ग्रह बना दिया गया है। और प्लूटो को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमारे सौरमंडल का एक हिस्सा था, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है हमारे लिए। लेकिन ऐसे ही बोने ग्रह और भी हैं जो प्लूटो की तरह हैं, जैसे कि एरिस, मेकमेक और हुमा और सेरेस। ठीक है, ये बोने ग्रहों के बारे में थोड़ा सा डिटेल होगी। ठीक है, इसके अलावा एक चंद्रमा के बारे में और हमें पता करना होगा कि ये आपको पता भी होगा कि चंद्रमा पे सबसे पहला आदमी कौन था जो चंद्रमा पे गया था, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गया था वो, 1969 में। ठीक है, और सबसे आखिरी आदमी कौन था, ये गए थे दिसंबर 1972 में। और दोनों ही, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में जो गए थे और यूजिन सर्नेन, ये दोनों ही कौन से मिशन से गए थे, अपोलो मिशन से गए थे जो अमेरिका का, नासा का था। ठीक है, ये चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग हो गई है। और चंद्रमा पे बहुत सारे मिशन अभी चल रहे हैं, भारत भी अपने मिशन लगातार भेज रहा है। अभी चंद्रयान 2 भेजा था, अभी चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रयान 2 कौन से, चंद्रमा के बारे में देखो एक चीज़ और समझ लेते हैं। चंद्रमा जो है कि प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन ऐसे ही उपग्रह हम खुद से बनाते हैं, इसको मानव निर्मित बोला जाता है। और मानव निर्मित में अभी हाल ही में 28 फरवरी 2021 को एक उपग्रह भेजा गया है PSLV से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, C51, जो अभी लेटेस्ट भेजा गया है। इसके अंदर अमेजोनिया 1 और उसके अलावा 18 और सैटेलाइट हमने, इसरो ने भेजे हैं PSLV से। अमेजोनिया 1 जो है ब्राज़ील का है और वो भू अवलोकन के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह और ये मानव निर्मित उपग्रह।
और चंद्रमा मैं बता रहा था चंद्रमा 2 जो था वो किससे भेजा गया था, वो भेजा गया था GSLV से, ठीक है, मार्क 3 से, जिसको बाहुबली बोला जाता है इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। ये चंद्रमा के बारे में हो गया। पृथ्वी के बारे में हो गया। पृथ्वी हमारा एक नीला ग्रह है जिसपे 71% पानी है, इसलिए उसको नीला ग्रह बोला जाता है। जब हम बाहर से पृथ्वी के बाहर से देखते हैं, ये थोड़ा ऊंचाई से देखते हैं, तो हमें नीला दिखता है, इसी वजह से दिखता है क्योंकि उसका ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में हो गया, सूरज के बारे में हो गया और चंद्रमा के बारे में हो गया। मंगल पे अभी मिशन भेजा हुआ है नासा ने, तो आप उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। और ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ होती है ध्रुव तारा, आपने नाम सुना होगा। ध्रुव तारा एक उत्तर दिशा की तरफ होता है और जिसको हम ध्रुव तारा को हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध से ही देख सकते हैं। ध्रुव तारे को हम उत्तरी गोलार्ध से ही देख सकते हैं और वो अपनी जगह पे स्थिर होता है। ये तारा क्यों काम आता था? प्राचीन टाइम पे, प्राचीन समय में जब हमारे पास नेविगेशन नहीं होता था, हम सैटेलाइट का यूज नहीं करते थे, तब हम ध्रुव तारे का और बाकी तारों का हम प्रयोग करते थे ताकि हम नेविगेशन, एक नौवहन प्रणाली के लिए काम आता था, संचालन के लिए हमें काम आता था। तो प्राचीन समय में ऐसे ही होता था। एक आपने सुना होगा सप्तऋषि। सप्तऋषि तारा एक समूह होता है जो अर्सा मेजर का एक भाग होता है और वो 7 तारों का समूह बोला जाता है, जिसका भी प्रयोग प्राचीन समय में नौवहन के लिए या सैटेलाइट के लिए या कह सकते हैं कि नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे सोलर सिस्टम के बारे में था, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं। उसके अलावा थोड़ा सा ये है कि जो शुरू के 4 ग्रह थे हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह किससे बने हुए हैं? ये पर्वतों से, सॉलिड से बने हुए हैं, मतलब चट्टानी है। जैसे हमारी पृथ्वी चट्टानी है, ये चारों उसी से बने हुए हैं। लेकिन जो पीछे के 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण, ये चारों गैसों से बने हुए हैं और आइस से बने। जो शुरू के हैं बृहस्पति और शनि, ये दोनों गैसों से बने हुए हैं, हीलियम और हाइड्रोजन गैस से। और जो पीछे वाले हैं वो आइस से, रॉक आइस से, उन चीज़ों से बने हुए हैं। जो बृहस्पति हमारा ग्रह है वो साइज में सबसे बड़ा है और जो बुध है वो सबसे छोटा है। दूसरा शुक्र ग्रह और पृथ्वी जुड़वा ग्रह कहे जाते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी जैसा आकार में दिखता है। ये थोड़ा बेसिक चीज़ें थी, शायद आपको चीज़ें पहले पता होंगी और अगर नहीं पता होंगी तो अभी आपको इस क्लास से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।